विक्की विक्की अपना माइक से पिक कर दो, माइक ना से पिक कर दो। सभी को पहले तो मेरा बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत राम राम। आपने जैसे एक परिवार के सदस्य को स्वागत का होता है, ऐसे आपने आज स्वागत किया है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार में आई हूँ, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, भाभी के रूप में। तो जितना प्यार और आदर आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजनीतिक बात अगर हम करें तो पिताजी ने आपको कई सारी बातें आज भी बताई हैं, पीछे भी आपके पास आती रही हैं, लगातार वो बातें होती रही हैं। थोड़ा इनको शांत होने दें। राजनीतिक बातें आपके बीच में होती रही हैं, अगले कुछ दिनों में होती रहेंगी। मेरा प्रयास ये है कि मैं एक परिवार के सदस्य होने के नाते और एक जागरूक महिला, एक पढ़ी लिखी महिला, एक जिसको हम कहते हैं जागरूक वोटर की अगर हम बात करें, वो मानसिकता क्या होनी चाहिए, उस मानसिकता के रूप में आपसे क्या तो छोटी सी बात कहना चाहूंगी। देखिए, राजनीतिक जिम्मेवारियों के अलावा मेरा अपना ये मानना है कि जो राजनेता होते हैं उनकी एक और बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, और वो जिम्मेवारी होती है व्यक्तिगत जिम्मेवारी। इससे मेरा मतलब ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आज युवा भाई मैं देख रही हूँ पीछे खड़े हैं, या जो आज बच्चे हैं, आज आगे 10 साल में 15 साल में युवा होंगे, उनको अपने सार्वजनिक जीवन में आचरण से प्रेरित करना भी एक राजनेताओं का दायित्व होता है। इसे आप लोग जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं हमारे भली बात समझते हैं। आज की राजनीति में आप मुझे बताइए, हमारे क्षेत्र में ऐसे कौन से युवा नेता हैं जिनको आप प्रेरणा स्वरूप चाहेंगे कि आपके बेटे, आपके पोते, आपके भाई उन जैसे हों? मैं उनकी ना सिर्फ उनकी धर्मपत्नी होने के नाते, पर उनका आचरण बहुत करीब से 15 साल देखने के बाद आपको ये कह सकती हूँ, जिस तरीके से हमारा बेटा, हमारा 7 साल का बेटा है केसरवीर, जिस तरीके से मैं चाहूंगी कि केसरवीर भी बड़ा होकर उन्हीं का आचरण, उनका बड़े हुड्डा साहब का, अपने दादा का, मैं चाहती हूँ हमारे क्षेत्र के का हर बच्चा जो यहाँ बैठा है, जितने भी नौजवान भाई पीछे खड़े हैं, उनका आचरण वही आचरण हो, वही सभ्यता हो, वही आदर सत्कार हो उनके मन में। और सबसे बड़ी बात, महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि जो समाज अपनी महिलाओं का, चाहे वो हमारी बहनें, पिताजी ने पहले बताया जिस तरीके से हमारी खिलाड़ी बहनों के साथ में आपने देखा दीपेंद्र जी खड़े रहे, वो जो एक सम्मान अपनी बहनों का, अपनी माओ का, अपनी बेटियों का, ये नौजवान पीढ़ी में होना चाहिए। जो एक आचरण होना चाहिए, वो आचरण मैं समझती हूँ कि आप प्रेरणा स्वरूप दीपेंद्र जी में देखते हैं, और आपका आगे भी समर्थन उन्हें देकर 25 मई को मैं फिर से ये कहूंगी, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई जीते पड़े हैं, हमें क्या जरूरत है, निकला पड़ा है, ऐसा नहीं होना है। आपने बहुत ही कर्तव्य अपना निभाते हुए और अपना हक जताते हुए 25 तारीख को अपने पूरे गांव, परिवार सबको लेकर जाना है और अपना हक जताते हुए अपना वो नेता का चयन करना है जो अगले 5 साल याद रखना, 10 साल याद रखना, आने वाली पीढ़ियां याद रखना,
इधर उधर की फालतू की बातें जो थोड़े दिन टीवी चैनलों पे चल के खत्म हो जाती हैं, उनके पीछे अपने भविष्य का नाश नहीं करना है। हमें उन नेताओं को लाना है जो हमारे बीच रहते हैं। गीता जी अभी मुझे रास्ते में पूरा ब्यौरा भी देती हुई आई हैं। सड़कें, स्कूल, चिकित्सालय, ये जो काम होते हैं, ये काम वो होते हैं जिनसे हमारी गांव की पहचान बनती है। हमारी पीढ़ियां जो हैं वो आगे जाके एक विकसित पीढ़ी के तौर पे अपने परिवार का, अपने देश प्रदेश का नाम आगे बढ़ा पाएंगी। इन्हीं सभी चीजों को याद रखते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप 25 मई को जाकर दीपेंद्र जी को अपना समर्थन दें। उनके ना आने की वजह आप जानते हैं, समय कम होता है, हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं उनकी जगह आज आपके बीच में आई हूँ। मैं आशा करती हूँ आप मेरे आने को, उनका आना स्वीकार के उन्हें अपना समर्थन देंगे और हम इसी तरीके से आगे भी आपका मान सम्मान करते रहेंगे और आपके प्रदेश का, अपने देश का, अपने गांव का, अपनी हर ठाणी का विकास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम आपको ये गांव की ओर से आश्वासन देना चाहते हैं कि आपकी हाजिरी को ही दीपेंद्र हुड्डा जी की हाजिरी या उससे बढ़कर ये गांव मानेगा और आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट आपके निशान पर डालकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ से कामयाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।